हाँ तो जी 15 सितंबर का फुटप्रिंट चार्ट निफ्टी का फ्यूचर्स 15 मिनट का आपके स्क्रीन पे। मोटिव ये है कि भैया डेली की आपको बता सकूं कि मैंने कैसे ट्रेड करा और क्या स्पॉट करने चाहिए एरियाज। मल्टी स्क्रीन सेटअप पे काम करता हूँ। एक स्क्रीन पे ये रहता है निफ्टी का फ्यूचर्स 15 मिनट का, दूसरे स्क्रीन पे मेरे रहता है ऑप्शंस, ये रहा कॉल, ये रहा पुट। ये दो आज इसलिए देख रहे हो आप 24,950 का कॉल और 25,250 का पुट आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि आज इसी पे मैंने दोनों पे काम किया है। मैक्सिमम टाइम्स ये दो टू स्क्रीन सेटअप ही मैं यूज करता हूँ अपनी ट्रेडिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, जजमेंट लेने के लिए और सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये कैंडल स्टिक चार्ट आपके सामने, सो दैट आप डिफ्रेंशिएट कर सको कि कितना हमारे को एडवांटेज और एज मिल जाता है ये फुटप्रिंट चार्ट यूज करने के बाद। देखिए थोड़े टाइम से मैं स्ट्रीमिंग भी कर ही रहा हूँ, अपने चार्ट लगा देता हूँ मैं, उसके बाद में ये लेवल्स वगैरह ड्रॉ करता रहता हूँ, ज़्यादा बातचीत करता नहीं क्योंकि ट्रेडिंग पे फोकस रखने की कोशिश करता हूँ। इस वीडियो के अंदर सीधा सा हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे भाई, आज के दिन को रिप्ले करके मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि कहाँ पर मेरे को अपॉर्चुनिटीज दिख रही थी और कहाँ पे मैंने अपॉर्चुनिटीज मिस करी और किस स्टाइल से और किस तरीके से हम यहाँ पे काम करते हैं। तो मैंने अपने सारी जितनी भी ड्राइंग्स हैं वो डिलीट कर दी हैं निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। और सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मेरे लिए अगर दिन स्टार्ट हो रहा होता ये आज का, तो मैं सबसे पहले क्या ड्रॉ करता जाके अपने स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं कुछ ऐसे एरियाज स्पॉट करता इस टाइप के, यहाँ पे आपको कुछ जीरोस लिखे हुए दिख रहे होंगे कुछ कैंडल्स पे, ये यहाँ पे ये इनको मैं कहता हूँ अब्जॉर्प्शन पॉइंट। देखिए बेसिक्स में मैं ज़्यादा जाऊंगा नहीं, ज़्यादा आपको समझाने के कॉन्सेप्ट को कोशिश करूंगा नहीं। वो रीज़न ये है कि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस और कंटेंट यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है और आप इस वीडियो पे हो तो इसका मतलब आप वो सारी चीज़ें देख चुके हो या फिर और ज़्यादा अपने जजमेंट को इंक्रीज करने के लिए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए वीडियो देख रहे हो। तो जो मेरा स्टाइल है वर्किंग का, मॉनिटरिंग का, वो मैं आपसे यहाँ पे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिकली ये बात। तो यहाँ पे आपने देख लिया मैंने ये कुछ पॉइंट्स जो हैं, जो मेरे एब्जॉर्प्शन पॉइंट्स थे उनको रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने बना के यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं अपने सेकंड स्क्रीन पे चलूँ तो देखिए इतनी सारी चीज़ें मेरे लिए पॉसिबल नहीं है एक साथ आपको समझाना, तो मैं सीधा सा कॉल पे आ जाता हूँ। कॉल का चार्ट पे यहाँ पे हम आपको दिखा दूंगा मैं कि भाई कैसे मैं मॉनिटरिंग करने की कोशिश करता हूँ और किस हिसाब से ट्रेडिंग करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे भी अभी तो फिलहाल 15 मिनट्स का चार्ट लगा लिया। आगे बढ़ते हैं। तो अब डे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ये देखिए। तो डे स्टार्ट करते ही आपको सबसे पहले क्या दिखेगा कि यहाँ पे जो हमारी प्रीवियस जो लेवल्स थे, मार्केट ने डे स्टार्ट किया, बियरिश हुई मार्केट, उसके बाद में क्लोजिंग कहाँ दी, ऊपर ही आके क्लोजिंग दी है। ठीक है, ये वाली हमारी सपोर्ट ठीक, सपोर्ट ठीक, सपोर्ट ठीक, ये लेकर कहाँ से आए हम, ये हमारे को प्रीवियस डे से यहाँ से मिला था सपोर्ट, ये यहाँ से सपोर्ट मिला था, ये यहाँ से सपोर्ट मिला था। ओके जी। अगर आप ये देखोगे, मैं आपको कैंडल स्टिक चार्ट पे लेके जाऊं और 1445 का प्रीवियस डे हम एक बार चेक करें, 1445 ये रहा, ये वाला कैंडल है 1445 का। तो यहाँ पे आपको ये नहीं दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा क्रिएट हो गया है जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस, एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। फर्स्ट एडवांटेज तो सबसे बड़ी फुटप्रिंट चार्ट की यही है कि हमारे को ये उसने बता दिया कि यहाँ पे कुछ पॉसिबली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकती है। चलिए फिर अब नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ही ऐसे कुछ ब्रेक होता है, मेरी सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, मैं उनको रिमूव कर देता हूँ। सिंपल सी चीज़ है, रिमूव मैंने उसको कर दिया है। अभी यहाँ पे पीछे जाके देखूंगा कुछ ऐसा ऐसा था तो नहीं जो मैंने मिस कर दिया हो, एक बार लगा के देख लेता हूँ। ओके ठीक है, तो ये वाली भी अपन रिमूव कर देते हैं। बेसिकली ये वाली जो कैंडल है ये मेरे को पता है क्या कह रही है, ये मेरे को कैंडल कह रही है कि अब मार्केट और ज्यादा बियरिश नहीं होनी चाहिए यहाँ से। उसके रीजंस हैं मेरे पास में, उसके रीजंस हैं, मैं पीओसी मॉनिटर करता हूँ, मैंने पीओसी सेट कर रखे हैं। ये मेरी बायर साइड है, ये मेरी सेलर साइड है, और दोनों के पीओसी मैं देख रहा हूँ कि नीचे आके बिल्कुल बैठ गए हैं।
अगर ये सपोज करो जिस स्पेशली अभी जिस एरिया पे ये है, यहाँ पे है, तो मैं ये कंसिडर करके चलता हूँ अभी मार्केट का जो भी बियरिश फ्यूल था वो अभी खत्म हो चुका है। अब या तो मार्केट कुछ नया लेवल्स क्रिएट करेगी, लेकिन रहेगी अपने इसी रेंज में मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन दिस डजंट मीन कि ये कोई मेरा एंट्री सिग्नल है। ठीक, एंट्री सिग्नल मेरा कहाँ से मेरे को वेरीफाई करना होता है। अगर ये सपोज करिए नॉर्थ ईस्ट की कैंडल है, तो नॉर्थ ईस्ट की मेरी ये कैंडल है इधर, ये रही, ये वाली मेरी 9:30 की कैंडल है। ठीक है, और अगर इसको मैं 5 मिनट्स पे लेता हूं, तो ये सराउंडिंग की कैंडल हो सकती है मेरी, ये वाली, ये ये है वो एरियाज। ठीक है, तो इन एरियाज पे हमको क्या देखना है, मेरे को, मैं स्पेशली क्या देखता हूँ इन एरियाज पे, मैं कुछ इस टाइप की कैंडल एक्सपेक्ट करता हूँ। जैसे ये वाली कैंडल है स्पेसिफिकली, तो इसको यहाँ पे अगर मेरे को कंफर्मेशन मिलते हैं ना, तो मैं यहाँ से बियरिश ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। ये वाली जो कैंडल है ये मेरे लिए, सॉरी, बुलिश ट्रेड लेने की यहाँ से कोशिश करता हूँ। और ये वाली जो कैंडल है इसको मैं बियरिश कंसिडर करके चलता हूँ, यहाँ से मैं बियरिश ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ अपॉन कंफर्मेशन। ठीक है, ये इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप यहाँ पे देखोगे स्पेशली, तो आपको यहाँ पे इस कैंडलस्टिक चार्ट पे कुछ ऐसा नहीं दिखेगा कि मार्केट कहाँ एब्जॉर्व हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रही है। तो वो सारी चीजें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहाँ इम्बैलेंस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत लेस एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ चला जाए, तो वो गया भी नहीं है। एक और चीज आप नोटिस करोगे, तो ये हमारे को यहाँ पे एक अब्जॉर्प्शन मिला था, ये पहले से ही यहाँ पर एक हमने लेवल बना रखा था, इसलिए रीड्रॉ करने की हमें जरूरत नहीं करी पड़ी। लेकिन आप अगर नोटिस करोगे तो बॉस यहीं से वापस मार्केट इधर से बुलिश हुआ, यहाँ से एग्जॉस्ट हुआ, और वापस ऊपर गया, चेक क्या करा, ये वाला लेवल चेक करा। तो अल्टीमेटली क्या है, जो ये हम लाइंस और लेवल्स ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारे काम बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। सबसे पहले हमें यही तो चाहिए, एक गाइड, एक रोड, एक वे, कि हमारे को चलना क्या है, कहाँ पे जाना है, कैसे चलना है। अब मैं ये यहाँ पे एक एब्जॉर्प्शन आया, इसको यहाँ पे मार्क कर दूंगा मैं। ठीक है, अभी क्या हुआ, देखिए सेम एरिया ये बना था तो ऊपर गया मार्केट, अभी सेम एरिया ये बना, यहाँ पे सेम कैंडल, एकदम अपोजिट कैंडल ही तो है ये दोनों। अभी मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गया, सिंपल। लेकिन अगर मैं उधर चेक करता तो मैं उधर ट्रेड लेता या नहीं लेता, वो बात की बात है। ठीक, लेकिन हुआ क्या भाई, ये लेवल मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है, लास्ट डे से मुझे पता है यहाँ पे कुछ बायर्स बैठे हैं जो नहीं आना देना चाहते, कुछ सपोर्ट है यहाँ पे, रिस्पेक्ट कर दी मार्केट ने। यहाँ पे अभी सिर्फ 15 मिनट पहले मेरे को बता दिया कि यहाँ पे भी भाई कुछ बंदे बायर्स लोग एक्टिव हैं, सपोर्ट बनी है यहाँ पे, रिस्पेक्ट करी मार्केट ने। ये है मैजिक। ठीक है, ये आप इंडिकेटर कह लो, इसको कुछ भी आप नाम दे सकते हो, जो आपको अच्छा लगे दे दो। नाम और थ्योरीज में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट ये है कि काम कैसे चल रहा है। अब अगर देखोगे यहाँ पे, तो ये एक एब्जॉर्प्शन यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। मैं सिंपल सा क्या करूंगा, ये वाले को मैंने करा खत्म, मैंने अपडेट करा, इसको यहाँ पे लाके रखा। ठीक, अब मेरा क्या है, जो अगर आप यही कैंडल देखोगे, ये कैंडल देखोगे, पीओसीज कहाँ पर है, विक्स पे है ना, और बिल्कुल नीचे है। अगर मेरे को वहां पे यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है एट द सेम टाइम, कंफर्मेशन मिलता है मेरे को,
तो उधर एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ। ये है 10 बज रहे हैं, तो 10 जो बज रहे हैं तो आपका ये रहा, ये रहा 10 बजे वाला कैंडल। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें डुअल कंफर्मेशन मिल रहा है। मेरा जो ऑप्शंस का चार्ट है वो भी मेरे को बोल रहा है कि यहाँ से मार्केट बुलिश होने के चांसेस हैं। मेरा फ्यूचर्स का चार्ट भी ये बोल रहा है कि बुलिश होने के चांसेस हैं। इसको मैं वैसे 15 मिनट्स पे ऑप्शन के चार्ट को यूज नहीं करता हूँ, 5 मिनट पे यूज करता हूँ, लेकिन अभी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बार बार स्विच करना पड़ेगा। तो आप कॉन्सेप्ट बेसिकली समझ लो। और यहाँ से अगर मैं सपोज करो ट्रेड लगाना भी चाहूँ, ठीक है, तो अगर मैं ट्रेड लगाना चाहूँ तो कहाँ तक का लगा सकता हूँ मैं ट्रेड लगा सकता हूँ अपने वी वैप तक का, या फिर ये जो मेरा एग्जैक्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे एक लेवल बना हुआ है, यहाँ तक का मैं ट्रेड लगा सकता हूँ। स्टॉप लॉस कहाँ का लेके, ट्रेल करने के लिए मैं यहाँ का स्टॉप लॉस लेके, मतलब बेसिकली ये है कि 10 पॉइंट का और 10 पॉइंट का टारगेट 5 पॉइंट का, बेसिकली 1:2 का मेरे को यहाँ पे मिल जा रहा है। छोटा सही है ट्रेड, कोई ऐसी बात नहीं है, कंफर्म ट्रेड है। और इस जगह पे आके अब मैं आपको दोबारा आगे चला के दिखा देता हूँ। देखिए मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि मैं आपको ये बता दूं कि भाई मैं कैसे ट्रेड करता हूँ और आप क्या देख सकते हो अपने चार्ट में, अपने आप को कैसे एनहांस कर सकते हो, अपनी जो भी आपकी स्ट्रेटेजीज है उसको कैसे एनहांस कर सकते हो। कोशिश करूंगा कि डेली एक ऐसी वीडियो मैं आपके लिए डालता रहूं। यहाँ पे स्पेशली कुछ देखा जाए तो कुछ हो नहीं रहा है, वही वी वेब से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पे एक लेवल फंसा हुआ है, वो क्लियर कर नहीं पाया ये इस वाली उसमें, फिर इसने दोबारा से इस ट्राई करा है, उस लेवल को क्लियर कर दिया। बेसिकली बात क्या है, देखिए समझने का जो सिस्टम है वो समझने की चीज ये है। मैं यहाँ पे लगा दूं एक लेवल, ये भी बन गया है। समझने की चीज ये है कि मुझे ये पता है सबसे पहले कि भाई हो क्या रहा है मार्केट में, मुझे सबसे पहले ये तो पता लगे कि मार्केट में हो क्या रहा है। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि भाई मेरे को तो ये एक्सपेक्ट है कि ये मार्केट ऐसे ऐसे घूमती रहेगी या घूमने के चांसेस हैं, ठीक, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे गलत बोलूंगा, क्योंकि ये आपको होता हुआ दिख जाएगा। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपको ये दिख जाएगा कि भाई ये जो लेवल्स हैं ये कैसे फॉलो कर रही है मार्केट। ओके जी, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन आया था, मैंने ये लेवल बनाया है, तो मार्केट नीचे गया है टेस्ट करके, लेकिन वापस क्लोजिंग ऊपर दे दिया उसने, ठीक है, शॉर्ट के अंदर बात। यहाँ पे जो ये वॉल्यूम्स देखूं मैं या पीओसीज देखूं मैं अभी यहाँ पे कोई डिसीजन मेकर नहीं हूँ, यहाँ पे मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मार्केट ऐसे ऐसे घूमेगी और कुछ नहीं है, या फिर ये अपनी रेंज को ऊपर या नीचे तोड़ने की कोशिश करेगी, ये चीज है। इस स्पेसिफिक अगर कैंडल की बात कर लूं मैं ये वाली की, तो भाई मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे कि भाई ठीक है, बियरिश कैंडल बनी है, लॉन्ग विक है, मेरे पीओसीज दोनों ऊपर जाके बैठे हुए हैं, जिसको मान के मैं चल रहा हूँ कि दो ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर आ रहा है सेलर्स का। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया, मतलब बायर भी नीचे से है ऊपर भी नीचे से है, तो क्या है, मार्केट साइडवेज है, क्लियर चीज है। अगर यही चीज हम अपने कैंडलस्टिक चार्ट पे देखते हैं तो अपने को कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा है ना जी। इसको रिमूव कर दूंगा मैं, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है प्राइस, अगर वहां पे कोई कंफर्मेशन होता तो मैं लेता। ये देख सकते हो आप, सेलर एग्जॉस्ट है, मतलब सेलर के नीचे और जाने की अभी तो मुझे हालात दिख नहीं रहे। अब यहाँ फिर वी वेब से इसने ले लिया है, तो अभी मुझे इसको कुछ ऊपर जाने के भी हालात नजर नहीं आ रहे हैं अभी। इसको मैं रिमूव कर दूंगा। अब ये क्या हुआ, ये यहाँ के प्राइस क्यों रुक गया भाई, क्यों रुक गया। देखिए जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आप सोचोगे भाई ये तो ब्रेकआउट हो गया, यहाँ तो ये ऐसे था कि बुलिश बियरिश टाइप की कैंडल बनी थी। देखिए ब्रेकआउट्स तो होंगे ऑब्वियसली, लेकिन हमारे को क्या है, अगर मैं यहाँ से बियरिश ट्रेड ले लेता तो वो फंस जाता ना मैं, लेकिन मेरे पास कंफर्मेशन नहीं आया बियरिश ट्रेड लेने का, तो मैंने नहीं लिया बियरिश ट्रेड, मैं बच गया, मेरा स्टॉप लॉस नहीं कटेगा। अब सिंपल सी चीज है, मेरा सेटअप नहीं बना। अब यहाँ पे ये रुक रहा है प्राइस आके, कहाँ से आया ये, हमने कहाँ से लिया था ये देखिए ये रहा भाई, सिंपल सा ये
ये हमने लेवल बना रखा था, उसी लेवल पे जाके अपना प्राइस टिक गया है भाई। अब बताइए किस लेवल पे ये प्राइस हमारे यहाँ पे बार बार सब वो ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। ये लेवल कोई मार्केट ने हमारे को ये तो है नहीं कि बहुत पुराना बनाया हुआ है या हमने कोई कर्व्स देख के या कुछ चीजें देख के लिया है, ये हमारे पास पहले से था। ऊपर से यहाँ से कंफर्मेशंस भी मिल रहे हैं हमारे को ऑब्वियसली। अभी क्या है कि इधर ये जैसे ये आ रहा है एब्जॉर्प्शंस, ये एब्जॉर्प्शंस आ रहे हैं, हम इनको मार्क कर सकते हैं और हमारे को ये पता है, मेरे को एटलीस्ट ये पता है कि मार्केट यहाँ से भैया साइडवेज हो सकती है, ठीक है, या साइडवेज ही चल रही है। ये 15 मिनट का चार्ट है तो ऑब्वियसली आप लगा लो कितने टाइम से साइडवेज है। एक दो तीन चार पाँच, 5 कैंडल्स ऑफ 15 मिनट्स मार्केट साइडवेज। अगर यहाँ पे कोई बेचारा फंसा हुआ है अपना ट्रेडर भाई, तो वो तो ठीक है, लग रहा है उसको तो मजे आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा, वो तो फंसा हुआ देख रहा है बस चार्ट खोल के, कर कुछ नहीं रहा। अगर आप अभी देखोगे बिल्कुल क्लियर कट सीन आपको दिख जाएगा यहाँ से कि यहाँ पीओसी स्टॉप पे बैठे हैं ग्रीन कैंडल, यहाँ पीओसी स्टॉप पे बैठे हैं, आई मीन यहाँ पीओसी स्टॉप पे बैठे हैं, तो क्या हुआ, प्राइस नीचे ही गया है लेकिन प्राइस ने क्रॉस नहीं किया। यहाँ पीओसी स्टॉप पे बैठे हुए हैं रेड कैंडल, यहाँ पीओसी नीचे आया है ग्रीन कैंडल, यहाँ पीओसी वापस ऊपर पहुंच गए हैं, प्राइस क्रॉस नहीं कर पाया, यहाँ पीओसी वापस ऊपर पहुंच गए हैं, प्राइस क्रॉस नहीं कर पाया और अल्टीमेटली धड़ाम हो गया। क्या हुआ, अब वो आप वीडियो को आगे पीछे करके देख लेना, क्या आपको मैच कर रहा है, क्या कॉन्टिन्यूटी बनती हुई दिख रही है, वो सब आप अपने आप को एक बार मैच करना देखना, ठीक है। तो ये था आज का दिन, और ऐसे ही मैं वीडियोस आगे भी आपके लिए बनाता रहूंगा, डेली कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा 10-15 मिनट की फटाफट बना के डाल दूं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रनिंग मार्केट, लाइव मार्केट, मुझे बात करना और ज़्यादा मैं घर की तरफ ध्यान दे नहीं पाता। ठीक है, तो चलो, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक कर देना जिससे बाकी लोगों को भी दिख सके।